भेजो बाजार। अब जाइए बाजार में आप, सबसे ज्यादा बाजार में, पार्कों में, इन जगहों में मुसलमान लड़कियां आपको नजर आएंगी, मस्जिद में नहीं। जलसों में आप देखिए कितनी लड़कियां टहलती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है उसके लिए एकदम आजादी है, टहलो। नौजवानों का एंजॉय का एक जरिया बनी हुई। औरतों के लिए तो नमाज का हमने इंतजाम नहीं किया। औरतें बाजार में घूम रही हैं, औरतें जलसों में घूम रही हैं, उनके लिए अथॉरिटी और इजाजत है, कोई बात नहीं, पर्दे में घूम सकती है। मौलवी साहब, मस्जिद नहीं जा सकती। फितने का दौर है, फितना हो जाएगा। अब अल्लाह के घर में फितना और बाजार में कोई फितना नहीं। मस्जिद हरम भी, सऊदी अरबिया जाओ तो मस्जिद हरम को हमने भी देखा है और बाज उलमा ने भी देखा होगा, बाज हाजियों ने भी देखा होगा। मस्जिद हरम के अंदर मर्द और औरत दोनों मिलकर के तवाफ किया करते हैं एक साथ। मर्द औरत एक साथ तवाफ कर रहे अल्लाह के घर में, वहां पे फितना नहीं है। यहाँ पे औरतों का अलग इंतजाम हो तो यहाँ पे फितना है। मस्जिद नबवी जाओ, मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ रहे हैं, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का इंतजाम अलग है। मस्जिद नबवी मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस अल्लाह के नबी ने जहाँ पे मस्जिद बनाई है वहां पे इंतजाम है, लेकिन हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम नहीं है। मेरे भाइयों, राघोपुर के लोगों और कटिहार के लोगों, जरा सुनो, कयामत के दिन कहीं ये औरतें तेरा गिरबान न पकड़ ले और अल्लाह से शिकायत कर बैठे, आई अल्लाह, अगर ये दुनिया में हमारे लिए भी मस्जिद के इंतजाम किए होते तो हम भी जुमे की नमाज पढ़ते, हम भी जाकर के नमाज पढ़ते और हम भी उलमा की तकरीरें सुनकर के अपनी जिंदगी में बदलाव लाते। एक दिन जलसे में साल भर में लाइएगा तो क्या इनको फर्क पड़ेगा, बोलिए? एक दिन लाइएगा तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? इनके हाथ में आपने मोबाइल दे दिए, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आज मुस्लिम नौजवान लड़कों और लड़कियों को देखो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो बना करके कैसे वायरल कर रही है ये औरतें, ये लड़कियां और ये नौजवान लड़के। आजकल जब तक मोबाइल से 1.5 GB खत्म न कर लिया जाए तब तक उसको नींद ही ना आए और वही सब देखते रहता है। शॉर्ट वीडियो बहुत चल रहा है आज के जमाने में, शॉर्ट वीडियो। लड़कियां कहीं अपने बाल दिखा रही हैं तो कहीं डांस करते हुए अपनी कमर दिखा रही हैं, कहीं डांस करते हुए अपने जिस्म के अलग अलग अंग को दिखा रही है और गाने को कॉपी करके बाकायदा उसी अंदाज में गाने की कोशिश कर रही है। नाम है रुकैया, नाम है फातिमा, नाम है कुलसूम, नाम है जैनब, नाम है सादिया, बड़ी प्यारी प्यारी नाम रखी है। और मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो, ये कौन सी इबादत कर रही है, समझ में मुझे बात नहीं आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा यही कहा था, एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन वमीलात, ऐसी औरतें दुनिया में आएंगी, कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आप जरा देखिए, मोबाइल के अंदर देखिए, बाजार के अंदर देखिए, अल्लाह की कसम, जलसों ही में आप घूमिए, यही जलसों के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर आप जाइए, ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी। अल्लाह की कसम, हाजियों के भी ईमान खराब करने वाली लड़कियां जलसों में ऐसे बनकर के आया करती हैं। गौर करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लिबास तो पहनी होंगी, कपड़ा तो पहनी होंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। और पहनने का मकसद ये होगा कि मुझे तारीफ करे, मेरी तारीफ हो और मुझसे कांटेक्ट हो।
आपने ऐसी लड़कियों की चेतावनी दी और फरमाया ऐसी लड़कियां ला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, वला यदखुलनल जन्ना, और जन्नत के अंदर भी एंट्री नहीं होगी, जन्नत में भी दाखिल नहीं होगी। जरा बताओ, जिस इबादत के लिए पैदा किया गया वो इबादत भी नहीं है। जलसों में आए हो इबादत के महज से, चलो हम तकरीरें सुनेंगे, चलो हम उलमा की बातें सुनेंगे, अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। 1-2-4 घंटे के लिए हम अपने आप को अच्छी जगह पे बैठ करके तकरीरें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और बाजार और हाट की तरह, और अलग अलग दिन में जिस तरह हाट अपने यहाँ लगा करते हैं, बाजार लगा करते हैं, उन बाजारों की तरह माहौल बना देते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे जब कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। ऐ मेरे बंदे बता, जब तुम्हारे सामने कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी और तुम इंजॉय कर रहे थे, तुम मस्तियां कर रहे थे, तुम इंजॉय कर रहे थे, उस वक्त कयामत के दिन तुम अपने रब को कौन सा जवाब दोगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, वला ततरुकिन सलाता मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। फरमाया, ऐ लोगों, नमाज जानबूझ करके मत छोड़ो, जानबूझ करके मत छोड़ना, जानबूझ करके नमाज मत छोड़ना। आज जाने ही बूझ करके तो लोग नमाज छोड़ता है, नींद की हालत में कौन छोड़ रहा है? अब 12-1 बजे तक मोबाइल देखेगा, फजर की नमाज उसके छूटेगी कि नहीं छूटेगी? अब उससे पूछो, फजर के वक्त तुम रात में इतनी देर तक जागते क्यों हो? कौन पूछेगा? मौलवी साहब उस लड़की से पूछेंगे कि उसका बाप पूछेगा? बेटों से पूछो, इन नौजवान नस्लों से पूछो, अल्लाह की कसम, जिनको कपड़ा पहनने की तमीज ना हो, जिनको चलने की तमीज ना हो, जो अपने बॉडी को दिखाने के लिए फटे फटे कपड़े पहन रहे हो, इनसे पूछो, फटे फटे कपड़े पहनने वालों, जरा सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आइडियल मानते हो तो अपने नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बाहया और इतने शर्म हया वाले थे, अल्लाह की कसम, नबी अकरम पत्थर उठा रहे हैं, खाने काबा की तामीर हो रही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अल्लाह के नबी ये पत्थर उठा करके ला रहे हैं। उसी दरमियान आपकी चादर मुबारक, आपकी इसी चादर मुबारक आपके गर्दन और आपके कंधे से नीचे उतर गया। अल्लाह के नबी ने अपना कंधा देखा और लोगों को देखा कि आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, इतने बाहयात है कि अल्लाह के रसूल आपकी चादर गिरने की वजह से बेहोश पड़ जाते हैं, शर्म की वजह से, शर्म की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जिस्म किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे और आजकल के नौजवान लड़के दिल को देखो, आज फटा फटा कपड़ा पहन रहा है और लड़कियां जो वही ज्यादा खूबसूरत समझी जाती है जो जितना जिस्म दिखाती है, और लड़का तो चाहता है कि जरा और दिखा, लड़कों को तो लगता है कि और दिखाओ। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, फरमाया बजतनिबु तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अल्लाह के छोड़ करके जिन जिन की इबादत की जाती वो सब के सब तागूत है, सब के सब तागूत है। उन तागूत से बचने की कोशिश करो, जिन जिन की इबादत अल्लाह को छोड़ करके किया जाए वो सब के सब तागूत है। इसकी इबादत से बचना चाहिए। आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं। अफा रअयता, अल्लाह तबारक अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने उसको देखा नहीं जिसने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की है। आज हम और आप और मुसलमानों के अंदर ज्यादातर नौजवान लोग अपने दिल की बात मानते हैं, रब की बात नहीं मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जन्नत में जाना है तो 4 काम करो, जन्नत में जाना है तो 4 काम करो। या अय्युहन नास अफसुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, एक दूसरे को सलाम करने की कोशिश करो। एक दूसरे को, ये नहीं कि
ये मौलवी साहब इसी को सलाम करेंगे, ये हाजी साहब इसी को सलाम करेंगे, ये हमारे इलाके के मुखिया इसको सलाम करेंगे, ये हमारे पंचायत के सरपंच इसी को सलाम करेंगे, ये हमारे बड़े मौलाना इसको सलाम करेंगे। नहीं, या अय्युहन्नास अफसुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, एक जमाना ऐसा है बैन यदिसा तस्लीमुल खासा, एक ऐसा जमाना आएगा लोग खास खास लोगों को सलाम करेंगे। आज देख रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, उनके दादा हैं, भाई हैं, घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे सलाम नहीं कर रहे हैं।